वेतम कपेत जम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद व्यापणं वीणा पुस्तक धारणं वेदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मा या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जटा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शेष संतापारिणे सच्चिदानंद रूपाय श्री दयानंदाय गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् बंसी विभूषित कराणविनीरदाभत पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं
बिहारी लाल की मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो।
थोड़े ये देखो डील ले लो अपनी तरफ डील ले लो हे गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा गुरु पल में दीन्हा दान। तीन लोक की संपदा गुरु पल में दीन्हा दान। ओ गुरुदेव सहारा दे देना, भगवान सहारा दे देना, भगवान सहारा दे देना। ओ मेरे राम सहारा दे देना, मेरे राम सहारा दे देना। घनश्याम सहारा दे देना, सहारा दे देना। गुरुदेव सहारा दे देना, गुरुदेव सहारा दे देना। मेरी सटोटी नैया को, मेरी सटोटी नैया को, मेरे सटोटी नैया को, सटोटी नैया को। नदिया से पार लगा देना, नदिया से पार लगा देना। ओ मेरे राम सहारा दे देना, मेरे राम सहारा
मेरे राम सहारा तेरे नाम घनश्याम सहारा तेरे नाम गुरुदेव सहारा तेरे नाम गुरुदेव सहारा तेरे नाम तेरे नाम
बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान नाम कीर्तन, तत्पश्चात आपके समक्ष में कथा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल
परम पूज्य प्रातः स्मरणे आयुर्वेद सांख्य वेदांत आचार्य चित्रकूट पीठाधीश्वर आचार्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन सद्गुरु श्री स्वामी दयानंद जी महाराज के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणे अर्चने वंदनीय बाल योगी बाल ब्रह्मचारी परिव्राजिकाचार अनंत विभूषित अवधूत श्रोमणि स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा के परम आयोजक पारिचित के रूप में विराजमान डॉक्टर कुमारी गीता श्रीवास्तव जी, कर्मकांड पर साथ दे रहे मेरे विद्वतगण, संगीत पर साथ दे रहे मेरे संगीत वाद्य कलाकार, अंतःकरण की तरंग, मंदिर में ही सामने दर्शन दे रहे हमारे मंदिर के पुजारी जी, सत्संगी प्रेमी माता बहने भाई बंधुओं, आप सबको मेरा सादर शिवोहम। आइए, कल के सत्र में हम कथा श्रवण कर रहे थे। अज्ञानद्विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से निवेदन कर रहे हैं और महिमा का वर्णन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव रख रहे हैं। हे सूत जी, आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने में कोटि कोटि सूर्य के समान है, ऐसा कह रहे हैं। कोटि कोटि सूर्य के समान है। सूर्य की उपमा दे रहे हैं सूत जी महाराज को। अभी सूर्य महाराज उदय है तो सब तरफ उजेला ही उजेला है, और कुछ समय के पश्चात अभी रात्रि हो जाएगी तो घर में, बरामदा में, आंगन में अंधेरा हो जाएगा, गलियों में अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा। तो इस अंधेरा को मिटाने के लिए हम क्या काम करेंगे? घर के अंदर अंधेरा है, बरामदा में अंधेरा है, आंगन में अंधेरा है, गली में अंधेरा है, लाइट जलाएंगे, लैंप जलाएंगे, गैस जलाएंगे, लॉलटेन जलाएंगे, तो उससे क्या होगा? घर के अंदर का, बरामदे का, आंगन का, गली का अंधेरा समाप्त हो जाएगा। परंतु ये लाइट, लैंप, गैस इतना अंधेरा तो हटा सकते हैं, परंतु जो खेत में अंधेरा है, जंगल में अंधेरा है, उस अंधेरा को ये लाइट, लैंप इत्यादि नहीं मिटा सकते। तो खेत में, जंगल में जो अंधेरा है, वो अंधेरा कैसे मिटेगा, कैसे नाश होगा उसका? सूर्यदेव भगवान प्रकट होंगे, सूर्यदेव भगवान उदय होंगे। अब सूर्यदेव भगवान उदय होंगे तो खेतों का और जंगल का भी अंधेरा समाप्त हो जाएगा। अभी सूर्यदेव भगवान के उदय होने से जहां देखो वहां अंधेरा समाप्त तो हो गया, परंतु कोई ना कोई देश ऐसा है जहां पर अभी अंधेरा
है। भारत में प्रकाश है तो क्या हुआ, और भी देशों में प्रकाश है तो क्या हुआ। कुछ देश ऐसे हैं जहां वर्तमान में इस टाइम पर अंधेरा है। इससे ये सिद्ध होता है कि सूर्यदेव भगवान भी ये बाहर के अंधेरा को पूर्ण रूप से समाप्त या उसका विनाश नहीं कर सकते। और यहाँ पे उपमा कितनी है, कोटि सूर्य सम प्रभ। हे सूत जी, आप एक नहीं करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं। अगर एक साथ करोड़ों सूर्य उदय हो जाए, चिंतन आता है, मन में विचार आते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि 12 सूर्य एक साथ अगर उदय हो जाए तो पूरे संसार को जला करके राख कर दे, महाप्रलय हो जाता है 12 सूर्य के उदय होने पर। तो यहाँ कोटि सूर्य की उपमा है। और जब 12 ही सूर्यों से पूरा संसार जल करके नष्ट तैस हो जाता है, तो करोड़ों सूर्य उदय हो जाए तो कोई पता ही नहीं रह जाएगा। फिर भी करोड़ों करोड़ों सूर्य अगर प्रकट हो ही जाए तो ये बाहर का जो अंधकार है, शायद ये अंधकार को वो मिटा सकते हैं, करोड़ों करोड़ों सूर्य मिटा सकते हैं। मगर चिंतन से देखा जाता है, विचारों से देखा जाता है, तो नहीं लगता कि करोड़ों करोड़ों सूर्य भी बाहर का अंधकार मिटा दे। काश अगर मिटा ही दे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बारी मथे ग्रंथ होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिन हरि भजन ना भाव तरिए है सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी कहते हैं बारू मथे ग्रंथ होए बरु, बालू के मंथन करने, पानी के मंथन करने से भलाई घी निकल आए, यद्यपि निकलेगा नहीं। पानी के मंथन करने से घी निकलने वाला नहीं, शायद निकल भी जाए। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल। सिकता ते, रेत के मंथन करने से, रेत को पेरने से शायद तेल निकल आए, वैसे निकलेगा नहीं। बालू रेत को अगर पेरा जाए शायद अगर निकल ही जाए, मगर निकलेगा नहीं, ऐसा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। बिन हरि भजन न भव तरिए ये सिद्धांत अपेल। ऐसे ही 12 सूर्य ने, करोड़ों सूर्य उदय होने से बाहर का अंधकार मिट जाए, यद्यपि विचारों में नहीं आता कि मिट ही जाएगा। काश अगर मिट ही जाए अनेकों सूर्योदय होने से, तो भी हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, ये अंधकार उससे मिटने वाला नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार, हमारा अज्ञान। तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार क्या है कि जो है उसे हम जानते नहीं हैं, और जो नहीं है उसे हम मानते हैं। ये हमारा अज्ञान है। सत्य वस्तु की विस्मृति हो गई है और असत्य वस्तु को हमने सत्य मान लिया है। राजा जनक रात्रि में सो रहे हैं महल में, स्वप्न देखा। क्या देखा स्वप्न में? वो दूसरे देश के राजा ने चढ़ाई कर दिया, युद्ध हो रहा है घमासान, और युद्ध में राजा जनक परास्त हो गए, हार गए। तो दूसरे देश के राजा ने पूरा राजपाट छीन लिया और राजा जनक का देश निकासा कर दिया। राजा जनक भटक रहे हैं जहां तहां, वन में, आदि नदी नालों के किनारे, नगर ग्राम में। और राजा है भाई, जोरों के भूख लग गई। अब राजा है, भिक्षा तो कर नहीं सकते, भीख तो मांग नहीं सकते, कहां भोजन, तो भोजन की कहीं व्यवस्था भी नहीं हो रही है। तो राजा जनक ने क्या देखा कि जैसे हमारी बहन जी अभी मकर संक्रांति आ ही रही है, खिचड़ी का प्रसाद बांटेंगी, अन्न क्षेत्र लगाएंगे। ऐसे एक जगह खिचड़ी का प्रसाद बट रहा था, अन्न क्षेत्र में खिचड़ी।
बहुत से गरीब लोग, भिक्षुक लोग लाइन में लग करके खिचड़ी ले रहे थे। राजा जनक के मन में आया कि यार बहुत जोर के भूख लगी, चलो थोड़ी खिचड़ी यहीं से ले लेता हूं। तो जहां लाइन लगी थी, लाइन में लग करके डायरेक्ट पतीले के पास चले गए। तो जो भिक्षुक लोग लाइन में लगे थे वो क्या कहते हैं, बाबा चल 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 पीछे चल, लाइन में लग गया, हम लाइन में लगे तू भी लाइन में लग। तो राजा जनक को झटका लगा कि बताओ, ये भिक्षुक लोग रात दिन मेरे दरबार पर लाइन लगा के खड़े होते थे भिक्षा लेने के लिए, मैं इनकी सेवा करता था, दान देता था। आज मेरे पे समय बन करके आया तो ये भिक्षुक लोग कह रहे हैं बाबा पीछे लाइन में जा। लाइन में लग गया, लगना पड़ा राजा जनक को लाइन में। और लाइन में खिचड़ी बटते बटते राजा जनक का नंबर आया तो पतीले में से खिचड़ी समाप्त हो गई। राजा जनक को बड़ा कष्ट हुआ कि बड़े जोरों के भूख लगी, राजपाट छिन गया। खिचड़ी के पास गया तो खिचड़ी लेने नहीं दिया। लाइन में लग के आया तो मेरा नंबर आया और खिचड़ी खत्म। कितना भागा हूं मैं, कष्ट हो रहा है राजा जनक को। तो खिचड़ी बांटने वाला कहता है बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं भी बना के लाता हूं। बोले भैया नहीं ठहर सकता, मैं नहीं ठहर सकता इतनी देर। तो ऐसा काम कर, ये पतीले में जो जलन लगी है ना, ये जलन ही निकाल के, खुरचनी निकाल के दे दे, इसी को खा लूंगा मैं। तो खिचड़ी बांटने वाले ने पतीले में जो जलन लगी थी वो जलन को खुरमोच करके एक दोना में रख करके दिया। सामने एक वृक्ष लगा था, मन में आए कि वृक्ष के नीचे बैठ करके खाऊंगा। दोना लेकर के जा रहे राजा जनक, हाथ में खिचड़ी का दोना, वो भी जली हुई खिचड़ी। और एक बाज आया, मारा झपेटा तो वो दोना भी छीन करके ले गया। राजा जनक को और झटपटाहट हो गई कि अरे मैं इतना भागा, मेरे भाग में जली हुई खिचड़ी भी नहीं आए। और उसी समय नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली तो राजा जनक ने क्या देखा कि अरे मेरा तो राजपाट जैसा का वैसा है, मैं तो जैसे का वैसा राजा बना हुआ हूं। परंतु अभी स्वप्न में मैं भिखारी बन गया था, स्वप्न में मैं कष्ट पा रहा था। वो सत्य है या अभी राजा बना बैठा हूं ये सत्य है? ये दोनों में से क्या सत्य हो सकता है? ऐसे ही हमको भी भ्रम हो गया है कि हम सत्य वस्तु को जानते नहीं हैं और असत्य वस्तु को सत्य मान बैठे हैं। सत्य वस्तु को असत्य मान बैठे हैं, ये हमारा अज्ञान है। राजा जनक प्रश्न कर दिए, संक्षिप्त में रख रहा हूं। मेरे प्रश्न का जो उत्तर देगा उसे पूरा राज दे दूंगा, आधा राज दे दूंगा। बड़े बड़े विद्वानों को बंदी बना लिया, किसी ने उत्तर नहीं दिया। अष्टावक्र जी महाराज गए उत्तर देने के लिए। बोले महाराज आप हमारे उत्तर दोगे? बिल्कुल जरूर देंगे। बोले प्रश्न करो। प्रश्न किया है राजा जनक ने, गुरुदेव ये बताओ वो सत्य है या ये सत्य है? बड़ा सुंदर उत्तर है सुखदेव जी महाराज, तो अष्टावक्र जी महाराज का। राजन वो भी सत्य नहीं है और ये भी सत्य नहीं है, दोनों ही मिथ्या है राजन। बोले गुरुदेव समझा नहीं। बोले बिल्कुल नहीं समझोगे। जब तुम स्वप्न देख रहे थे तब संसार दिखाई दे रहा था क्या? बोले नहीं। तो स्वप्न के समय संसार नहीं था, संसार मिथ्या है। अब राजन तुम संसार देख रहे हो, स्वप्न दिखाई दे रहा है क्या? बोले नहीं। तो स्वप्न भी मिथ्या है, यह जागृत भी मिथ्या है और स्वप्न भी मिथ्या है। परंतु राजन जब स्वप्न देख रहे थे तब भी तुम थे और संसार देख रहे हो तब भी तुम हो। ये दोनों अवस्था को जो देखने वाला है वो सत्य है, बाकी स्वप्न और जागृत दोनों मिथ्या है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो वस्तु सत्य है उसे हम जानते नहीं है और जो वस्तु सत्य है ही नहीं उसे हम सत्य मान करके बैठे हैं। ये हमारा अज्ञान है, अज्ञानध्वांत विध्वंस। आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने में कोटि कोटि सूर्य के सम। अज्ञान रूपी अंधकार,
तो ये अज्ञान रूपी अंधकार कैसे मिटेगा? आए हाय, जब हमारे परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज अवधूत परिव्राजिकाचार्य ऐसे अवधूत संतों के दर्शन हो जाए, ऐसे अवधूत संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो सानिध्य मात्र से ही ये अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बिना गुरु के जो ब्रह्मनिष्ठ हो, तपोनिष्ठ हो, श्रोत्री हो, ब्रह्मज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, ऐसा संत का अनुभव जब हमारे जीवन में, ऐसे संतों का दर्शन जब हमारे जीवन में, ऐसे संतों का सानिध्य जब हमारे जीवन में आ जाता है, तो ये अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। अन्यथा कोटि कोटि सूर्य की तो बात छोड़ो, करोड़ों करोड़ों जन्म भी अगर बीत जाए तो ये अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट नहीं होता है। ये अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो उदास। देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो उदास। बंद कलियां फिर खिलेगी, बंद कलियां फिर खिलेगी। रात ढल जाने
तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएंगे भक्ति, रंग लाएंगे भक्ति, भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएंगे भक्ति, भेद मिट जाने के बाद। प्यार के मंजिल के राहे कष्ट पाते हैं जरूर। प्यार के मंजिल के राहे कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। फूल से पूछो कि उस पर छाई है कैसी बहार। फूल से पूछो कि उस पर छाई है कैसी बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। प्यार से निष्काम होकर नाम लो गुरुदेव का। प्यार से निष्काम होकर नाम लो गुरुदेव का। प्यार से निष्काम होकर
बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद उजड़ी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, गुरु शरण आने के बाद, गुरु शरण आने के बाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय और गुणवंशी वाले की जय। निवेदन रखा है शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज के आगे। सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप हमें ऐसी कोई सार गर्भित कथा सुनाइए जो सुनने में हमारे कानों को प्रिय लगे, कानों को प्रिय लगे। देखो मन कितना सुंदर खेल खेलता है, कथा भी सुनना चाहता है और कथा में भी जो कानों को प्रिय लगे।